मीनू चिड़िया के बच्चे जुज्जू और चुच्चू बड़ी बेसब्री से खिड़की की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इतनी तेज बारिश में मम्मा चिड़िया तो भोजन की तलाश में गई थी। कब आएंगी मम्मी? भैया मुझे बहुत भूख लगी हुई है। छोटे भाई बारिश थोड़ी तेज है ना, इसीलिए आज मम्मा थोड़ी लेट हो गई। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए उस तेज बारिश में और तेज हवा में आ रही थी, पर बारिश तो बहुत तेज थी, इसी वजह से वो सही से उड़ भी नहीं पा रही थी। उसे पता था कि ऐसी बारिश में उड़ते उड़ते उसकी जान भी जा सकती है, मगर वो क्या करती, घर पर उसके बच्चे भी तो भूखे थे। तभी और ज्यादा तेज हवा चलने लगती है और मम्मा चिड़िया एक पेड़ से टकरा जाती है। वो टकराने के बाद मम्मा चिड़िया वहीं पर गिर जाती है। अरे मुझे कुछ ज्यादा चोट नहीं आई है, मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे भी तो अकेले हैं घर पर। फिर कुछ समय बाद चुच्चू अपनी मम्मा को आते हुए देख लेता है। आ गए बड़े भैया, देखो आ गए। चुच्चू हर बात पर जिद करता था, क्योंकि वो जुज्जू से छोटा था। जुज्जू तो बड़ा भाई था और वो अपने छोटे भाई की हर बात मान लेता था, क्योंकि मम्मा चिड़िया उसी के भरोसे पर चुच्चू को छोड़ कर जाती थी। तभी मम्मा चिड़िया भी घर पर पहुंच जाती है। मम्मा आप ठीक तो है ना? ये आपके पंख पर चोट कैसी लगी हुई है? इरी बहुत तेज हवा थी और तेज हवा के कारण मैं एक पेड़ से टकरा गई थी और फिर मैं नीचे गिर गई, इसीलिए मुझे थोड़ी सी चोट लग गई। जुज्जू और चुच्चू ये लो दाने और खा लो। मम्मा मैं आपकी मदद किया करूँगा, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा फिर मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूँगा। इरे जीते रहो मेरे बच्चों, पहले आप दाना खा लो और फिर सो जाओ। बाहर बारिश भी बहुत जोरों शोरों से हो रही थी। चुच्चू और जुज्जू तो दाना खाकर सो जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया मन ही मन में सोचती है, मेरे इन बच्चों की भी कितनी अच्छी नींद है, अभी जाग रहे थे और अब सो गए। सही ही तो है, इन्हें कौन सी चिंता है, जब मैं भी बच्ची थी तो ऐसे ही सोया करती थी। फिर क्या था, कुछ देर में वो मीनू चिड़िया भी सो जाती है। फिर क्या था, सुबह हो जाती है। आज सुबह तो बहुत ही ज्यादा धूप निकली हुई थी और पूरे जंगल का वातावरण आज बहुत ही अच्छा था। अपने बच्चों की आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया की भी आँख खुल जाती है। इरे चुच्चू नीचे उतरो बेटा, कितने भारी हो तुम, मेरी तो सांस रुक रही है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसीलिए मेरा वजन भी बढ़ गया है। मम्मा मैं आप जितना बड़ा कब होऊंगा? ए चुच्चू बड़ों को सब काम करने होते हैं, क्या आप सारा काम कर लोगे? हाँ मैं अपनी मम्मा को फिर कोई काम नहीं करने दूंगा। फिर दिन और रातें ऐसी बीतती चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया तो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी और उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही थी। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। वो सब नदी पर बैठे हुए थे। चुच्चू और जुज्जू तो उड़ उड़ कर खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है और वो चिड़िया के पास बैठ जाता है। इरी कबूतर भैया, अब मेरे पंख पहले की तरह मजबूत नहीं रहे, अब मैं थोड़ा सा ही उड़ती हूँ और मेरे पंख थक जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, वो देखो तुम्हारे पंख, अब तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे पंख बनेंगे। अरे बुढ़ापे में बच्चे ही तो सहारा बनते हैं, जैसे तुम उनको अभी अच्छे से रख रही हो ऐसे वो भी तुम्हें रखेंगे। इरी हाँ कबूतर भैया ये तो है। फिर मम्मा चिड़िया की नजर आसमान पर जाती है। वहाँ पर एक जालिम चील मंडरा रही थी। इरी चुच्चू और जुज्जू आओ मेरे पास आ जाओ, देखो वो ऊपर आसमान में चील उड़ रही है। पर चील भी उसी समय बच्चों पर हमला कर देती है। तभी मम्मा चिड़िया आगे बढ़ती है और चील से लड़ने लगती है। मम्मा चिड़िया काफी समय से लड़ रही थी, इसीलिए मम्मा चिड़िया की मदद करने के लिए अब वहाँ पर कबूतर भी आ जाता है और वो दोनों चील को भागने पर मजबूर कर देते हैं। मम्मा चिड़िया तो अब बहुत घायल हो गई थी। अरे मीनू, तुम्हारे पंख से तो बहुत खून बह रहा है, तुम तो बहुत ही घायल हो गई हो। चुच्चू और जुज्जू तो अब रो रहे थे। इरी चुप कर जाओ बच्चों, मुझे ज्यादा चोट नहीं है, मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगी। तभी कबूतर चुच्चू और जुज्जू से कहता है,
अरे चुच्चू और जुज्जू, तुम अपनी मम्मा को लेकर घर पर जाओ क्योंकि चील फिर से आ सकती है। फिर क्या था, चुच्चू और जुज्जू अपनी मम्मा को लेकर घर चले जाते हैं। फिर क्या था, मम्मा चिड़िया को ज्यादा चोट आ गई थी, इसीलिए कबूतर चुच्चू और जुज्जू को अपने साथ दाना लेने के लिए ले जाता था। चुच्चू, अब आपकी मम्मा का पंख कैसा है? वो सही तो है ना? हाँ आंटी, पहले से तो अब सही है। अब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा उनका पंख। अरे तुम कितने अच्छे बच्चे हो जो अपनी मम्मा का इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हो। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। फिर क्या था, शाम हो जाती है और चुच्चू और जुज्जू दाना लेकर अपनी घर की तरफ जाते हैं। तभी चुच्चू अपनी मम्मा को आवाज देता है, अरे मम्मा उठो, देखो हम लोग भोजन ले आए। उठो मम्मा उठो। पर मम्मा चिड़िया तो मर गई थी, इसीलिए अब वो कैसे बोलती। फिर ये सब देखकर वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा रोते हैं। आज वो दोनों बच्चे अनाथ हो गए थे, उनकी खुशियाँ तो जैसे सब चली ही गई थी। अरे मम्मा, आप तो कहती थी मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे कोई भी दर्द नहीं है, फिर ये कैसे हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चली गईं? और हम समझते रहे कि आप ठीक हो। भैया चुप हो जाएं। जब मैं रात को जागा था तो मम्मा दर्द से करा रही थी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा, मैं अब ठीक हूँ। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत जाता था। अब चुच्चू और जुज्जू अपने लिए खुद ही खाना लेकर आते थे। जुज्जू, ये लो, तुम मीठा फल खा लो और मैं चना खा लेता हूँ क्योंकि तुम्हें मीठा फल बहुत पसंद है। अरे नहीं भैया, एक फल आप खा लो और एक फल मैं खा लूँगा। ऐसे वो दोनों बच्चे चुच्चू और जुज्जू आपस में एक दूसरे को खूब प्यार करते थे और ऐसे ही अब समय बीतता रहता है और चुच्चू और जुज्जू तो अब खुश रहने लगते हैं।